हेलो गाइस, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है ड्यू टू माय हेल्थ इशू। ये कुछ दुर्भाग्य ही है कि मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन बोर्ड का एग्ज़ाम ख्याल रखते हुए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भेजना चाहती हूँ और शायद इसीलिए मुझे भगवान ने थोड़ा सा बेटर फील कराया है। तो देर न करते हुए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये क्लास 12th के टोटल 6 पोएम हैं, जिसमें से एक रिमूव कर दिया है, तो टोटल बचते हैं 5। माय मदर एट 66, composed by Kamala Das. Second one is Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Third one is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Fourth one is Roadside Stand, composed by Robert Frost. And last one is Aunt Jennifer's Tigers, composed by Adrienne Rich. Right? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप खुश हो जाइए। ये केवल 5 पोएम है, कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो सारे का सेंट्रल आइडिया याद कर सकते हैं, बट आई थिंक ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बट जो थोड़े से कमज़ोर हैं, ग्रामर पोर्शन जिनका वीक है और वो बना करके नहीं लिख सकते, उनके लिए मैं इस 5 में से भी थोड़ा सा कम कर दूंगी। इम्पॉर्टेंट पोएम बताने जा रही हूँ जो 2024 के पेपर में एक्सपेक्टेड है। और रियली अगर आपको विश्वास है तो आप ज़रूर याद करिएगा। केवल मेरे कहने से मार्क्स नहीं गेन होंगे। मैं जो बता रही हूँ इसमें से कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। अगर वीडियोस थोड़े हिल भी रहे हैं तो उसके लिए सॉरी। एंड क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग द वाइट बोर्ड and I am unable to come in front of you in the front camera due to my health issue. This is the reason why I'm teaching in this way on the copy, right? आगे मैं अब बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से पोएम इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जिसके सेंट्रल आइडिया आपको याद करने हैं। कीपिंग क्वाइट, राइट? अगर वीडियोस धुंधले हैं तो आप तुरंत नोट कर लीजिए कीपिंग क्वाइट और नोट करके तुरंत याद करने बैठ जाइए। एक एक शब्द स्पेलिंग सहित याद करिए। उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको हम कहेंगे इन दोनों पोएम के सेंट्रल आइडिया। चटनी और अचार की तरह चाट जाइए आप लोग। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि एक्सपेक्टेड है बोर्ड के एग्जाम में, इसका सेंट्रल आइडिया, राइट? तो कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड माय मदर एट 66, राइट? ये तीनों पोएम के आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए। 100 में आई एम श्योर 90% इसमें से कोई ना कोई एक सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, राइट? अब गाइस, इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इन सारे पोएम में कौन सा पोएम इम्पॉर्टेंट है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल आइडिया तो आपको आता ही है, और एक चीज़ याद रखिएगा, लिखने के तरीके पर भी नंबर मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं सीधे स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, ऊपर लिखिएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सपोज मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट एंड थिंग ऑफ ब्यूटी both are the most important poem, right?
तो अगर मान लीजिए इनमें से आ गया तो आप लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। फिर नीचे तुरंत उसके जो पोएट्स हैं उनका नाम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके आप लिखना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे याद तो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन उनके लिखने का तरीका उनके नंबर जो है खराब कर देते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि इन सारे पोयम में कौन सा पोयम इम्पॉर्टेंट है पैरा बेस्ड क्वेश्चन के लिए। अब पैरा बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये नहीं कि प्रोस तो है नहीं कि आपने देखा और वही लाइन उतार दिया। ये पोएटिक यानी पोयम की भाषा है। वर्ब कहीं तो सब्जेक्ट कहीं, यानी सीक्वेंस में ग्रामेटिकली कभी भी पोयम नहीं लिखा जाता है, ग्रामर की तरह नहीं कि पहले सब्जेक्ट लिखा फिर वर्ब लिखा। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर इन हिंदी। आपको हिंदी समझना है उसका। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया होगा उसको समझना है कि वो क्या कह रहा है। फिर आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप समझिए जितनी बातें समझ में आ रही हैं उसको आप इंग्लिश में लिख डालिए। क्यों? क्योंकि 3 नंबर के होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन उतार दिया, एक लाइन लिखने से आपको नंबर तो मिलने वाला नहीं है, राइट। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज, पोएटिक डिवाइस भी आपको याद करना है। पूछ दिया कि इस पोयम में कौन सा पोएटिक डिवाइस मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, राइट, जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन सारे पोयम में कौन सा पोयम पैरा बेस्ड क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो पैरा बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप ऑन जेनिफियर्स टाइगर तैयार करेंगे, राइट। और उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ऑन जेनिफियर्स टाइगर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और पहला चैप्टर माय मदर एट 66। मैं चाहूं तो आपको किताब से पैरा भी बता सकती हूँ, लेकिन आप पूरे पोयम की समरी समझिए। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द हिंदी ऑफ पैरा स्टैंजा given your book. There is need to understand the summary of the poem. If you are able to understand the summary of the poem, in this way you can write any question. You can attempt the answer of any question in your given in your question paper. मेरे कहने का मतलब है कि जो जो चैप्टर मैं इम्पोर्टेंट बताई हूँ पैरा बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जैसे माय मदर एट 60, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफियर्स टाइगर, these are the chapter that is very important for the stanza based question. And what have to learn you? Summary. There is need to understand the Hindi summary of the poem. अगर हिंदी समरी मालूम है तो कुछ न कुछ आप बना के लिख ही देंगे, और इसके साथ साथ पोएटिक डिवाइस से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, क्योंकि बहुत कम चैप्टर हैं और जितना मैंने बताया है अगर आपने उतना तैयार कर लिया तो मैं समझती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स ले आएंगे
सेंट्रल आइडिया में अच्छा नंबर, यानी अगर 4 नंबर का है तो 3.5 या 3 तो जरूर मिलेगा। Thanks for watching my video and best of luck for your coming examination 2024.